Hello guys, how are you? I'm Srimati Pushpalata Chaudhary in front of you. Okay, actually I want to share my journey actually this month for Sawan month. Nowadays it's going on Sawan month. So many people are very happy nowadays and very calm because this is Sawan month and we lot of devotees here for God Shiva and Goddess Parvati, so we should worship. So that is why I thought, why not we have to we should give some tips and some vocabulary for Sawan months, because every woman like this type makeup and henna apply and green sari and okay. So that is why I want to share my some tips, actually some tips and some vocabulary for Sawan month. So you should use and enhance your vocabulary and apply your daily routine. Okay, so actually first of all there is little bit advice actually, and with English vocabulary, so that you improve your enhance your English vocabulary. So like first of all, this is greenery around us, lot of greenery here, and we are very happy nowadays. We are so green plant and lush green area here, and overcrowded leaves are here, everywhere greenery. So I like rather everyone likes this. Okay, so first of all married women are happy nowadays, and so many people, girls who are married women are come back to their maternal house, and so that is why this is very holy month. Like Sawan month is a very holy month, it is very nice and pleasant one. Okay, so we should apply all types of henna, and henna means मेहंदी हो ना, अपने को अप्लाई करना, हिना को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर वी शुड अप्लाई वर्मिलियन मीन्स मांग, ओके, लाइक हेयर मांग, दैट इज कॉल्ड हेयर मांग को बोलते हैं, जो मांग बोलते हैं उसको वर्मिलियन, जो अपन वर्मिलियन भरते हैं उसको वर्मिलियन कहते हैं। And then we have to wear green leaves, okay, we have to wear green bangles, okay, and like this so many women, married women, like this green bangles, okay. And now we should wear green clothes always, like green clothes, and makeup, put on makeup, very beautiful, looking like very beautiful, okay. And we should apply henna on your palm, and green bangles on your wrist में कलाई आपकी ग्रीन चूड़ियाँ पहने। एंड वी शुड बी हैप्पी एंड काम नाउ डेज, अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना और खुश रहना है ना, ठीक है, तो हैप्पी और काम शांत रहना है। वी शुड वर्शिप आवर गॉड शिवा एंड गॉडेस पार्वती nowadays Sawan month ना, so we should celebrate this month with married women के साथ जाओ और खूब एंजॉय करो और बढ़िया खुश रहो, है ना, ठीक है, बी हैप्पी। वी शुड ऑफरिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑफरिंग मतलब जैसे किसी चीज़ को दान देना, जैसे बेंगल हो सकता है, नोज रिंग हो सकती है, हीना हो सकता है, बिंदी, इट में भी हिंदी कुछ भी हो सकता है, इसको आप ऑफरिंग कर सकते हो। वी शुड ऑफरिंग ऑल टाइप्स ऑफ हनीमून आइटम्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सुहाग आइटम, हनीमून आइटम्स, ओके, लाइक बेंगल्स, बिंदी, हीना, टोरिंग बोलते हैं बिछिया को। एंड वी शुड स्विंग ऑन द स्विंग, सो दैट ऑल एंड मेमोराइज ऑल नॉस्टैल्जिया, अपनी पुरानी यादों को जो बोलते हैं ना नॉस्टैल्जिया, उसको याद करें और बढ़िया झूला झूलें। तो मैं कुछ बताती हूँ कि आपकी जो टोरिंग होती है उसको बिछिया कहते हैं ना, एंड टॉप में बॉटम बताती हूँ। तो वर्मिलियन होता है मांग के अंदर, वर्मिलियन है नहीं, जो मांग भरते हैं, सिंदूर भरते हैं, फिर हमें बिंदी लगानी चाहिए, है ना, फिर बाद में हमें हमारा मेकअप को पुट ऑन करना चाहिए, थोड़ा बॉडी पर, फेस पर थोड़ा, और हैप्पी रहना चाहिए सबसे बड़ी बात। तो फिर फिर हमें बेंगल्स पहननी पड़ती है, और फिर नेकलेस, एंड नेक में भी कुछ पहना रहना चाहिए, यानी मंगलसूत्र है अगर आपके तरफ तो मंगलसूत्र पहना रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इनको मैं कुछ इंग्लिश में बताते जाती हूँ। फिर हम
वेयर तो कर ही रहे हैं सारे में। फिर टोरिंग होती है, जो बिछिया होती है ना, जो मैरिड वुमन की जो पहचान होती है, तो बिछिया टोरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, उसे पहनना चाहिए। एंकलेट भी हमें वियर ऑन करना चाहिए, ताकि हमारे पैर में छुन छुन की आवाज़ आते रहे, ये बड़ी अच्छी लगती है आवाज़, है ना। तो इस प्रकार से मैं कुछ और चीज़ें बता देती हूँ जिसको आप इंग्लिश में बोलना। बेंगल मीन्स होती है चूड़ियाँ, और फिर नोज रिंग होती है मतलब लॉन्ग, और एडोर्नमेंट यानी होता है, एडोर्नमेंट मतलब होता है 16 श्रृंगार करना, है ना। 16 श्रृंगार मतलब कई बार होता है ना कि क्या 16 श्रृंगार करें, तो आप सब प्रकार से तैयार होना, व्यवस्थित रहना, ये 16 श्रृंगार है ना। और फिर फिंगर रिंग भी पहने, और क्या, फिंगर रिंग भी पहने और हैप्पी रहे। मोस्ट ऑफ टाइम वी शुड बी हैप्पी, हमें हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आते हैं और हम सबको मिल करके एंजॉय करना चाहिए। तो वी शुड गेट टुगेदर करना ही चाहिए, है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये मैं पूरे ऑल वीमेन के लिए डेडिकेट करती हूँ ये वाला सारा, और ये सारी इंग्लिश वोकेबलरी अपने उसमें बढ़ाएंगे और सीखेंगे, ठीक है ना।